अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये तो मेरा जिगर गोशा है, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे दिल का हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का कलेजा है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ऐसा नहीं हकीकत है। हम अपने जिस्म के हिस्से को सेहतमंद रखना चाहते हैं। आज एक मैं आपको तिब सेहत का राज बताता हूँ। वो जिस्म का हिस्सा खाएं। गुर्दे सेहतमंद रखना चाहते हैं तो गुर्दे खाएं। जिगर, जिसे कलेजी कहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, कलेजी खाएं। फेफड़े सेहतमंद रखना चाहते हैं, फेफड़े खाएं। जिस्म का जो हिस्सा भी, आप दिमाग सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर आप छोटे गोश्त का मगज़ खाएं। आज से हज़ारों साल पहले कदीम मिस्र ने ग़िज़ायत का भरपूर पावर हाउस बनाया। आखिर ये एहराम मिस्र के इतने बड़े पत्थर मैं आंखों से देख के आया हूँ, जिसे आज की दुनिया ने अजूबा करार दिया है, अक्ल दंग है। तो फिर उनको ग़िज़ाएँ क्या देते थे? इतना सख्त अमल करने के लिए सख्त ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। हमारे एक पुराने फ़ौजी हैं, कहते हैं हमारे फ़ौज में एक उसूल है, फ़ौजी पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। उसके पेट में कुछ होगा तो चल सकेगा, पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। तो कदीम मिस्र में हज़ारों साल पुराने, मैं आंखों से वो मंजर सारे देख के आया हूँ। वो एक भरपूर ग़िज़ा देते थे। उस भरपूर ग़िज़ा का नाम कलेजी है। कलेजी खाएं। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बह तो सबसे पहले कलेजी को पका के या भून के खाते थे। इसका तेल निकाला जाता है। इसका तेल मुख्तलिफ मकासद के लिए, बालों की मजबूती के लिए और जिस्म को भरने के लिए, कोई ज़ख़म हो, जल्द की नमी को दूर करने के लिए, और कलेजी ताकत, सेहत और क़ुव्वत के लिए। असल में जो कलेजी है ना, जिसको हम कलेजी कहते हैं, वो कलेजी नहीं है, वो सारा खून ही खून है। जिस्म के जिस हिस्से में खून की कमी हो, जिस हिस्से में नहीं, जिस उम्र में खून की कमी हो, हामला है, बच्चे हैं, कोई भी है, उन्हें कलेजी खिलाएं। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो बताते थे कि कलेजी को लेके सीख पे रखें, उसके जो कतरे गिरें, उन कतरों का पानी लेके वो ठंडा करके आँखों में डालें। जिनकी नज़र ख़त्म हो चुकी है, जिनको रात को नज़र नहीं आता, कलेजी उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र शाहीन और अकाब जैसी हो, मीलों दूर से नीचे सांप और अपना शिकार देख लेता है, तो आप कलेजी का इस्तेमाल करें और कलेजी को बग़ैर मसाला लगाए भूनें। उसका जो कतरे पानी के गिरते हैं, वो पानी के कतरे जो हैं वो आँखों में डालें और मुसलसल डालें। मिस्री तारीख़, बाबिल की, नैनवा की, यूनान की, अरब की पुरानी हज़ारों सालों तहजीबों में नज़रों की ताकत के लिए, नज़र को मजबूत करने के लिए, आईसाइट, रात को नज़र ना आता उसके लिए, छोटे जानवर की या बड़े जानवर की कलेजी का इस्तेमाल और उसको खाना भी और उसका पानी आँखों में लगाना भी। जितने भी यूनान के हज़ारों साल पुराने तबीब थे, बादशाह थे, वो आने वाले मेहमान को सबसे पहले कलेजी रखते थे। और कलेजी का इस्तेमाल खून की कमी को, थकावट को, और जहाँ जिस्म में कहते हैं RBCs, प्लाज्मा, खून की कमी में सुर्ख ज़र्रात कम हैं, वहाँ सेहत के लिए, दिमागी ताकत के लिए, ख़वातीन के मखसूस मसाइल के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 190 मिलियन बच्चे स्कूलों में ऐसे हैं और 119 मिलियन ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है। कलेजी, आयरन, A to Z जितने भी विटामिन, ये हामला के लिए, कमज़ोरी के लिए, आसाब के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप कलेजी को पकाएं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें। लहसुन डालें, हल्दी डालें, दही डालें, आलू बुखारा डालें, हल्की मिर्च डालें, और अगर काली मिर्च डाल लें तो बहुत अच्छी बात। और अगर आप कलेजी को चाहते हैं तो इसको सिर्फ सीख पे भून के खा लें, ये और ज़्यादा बेहतर है और बहुत लाजवाब है। पुदीना और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी को बेहतर से बेहतर तरीका इससे चम्मच से खाएं,
روٹی سے نہ کھائیں، چمچ سے کھائیں۔ آپ چمچ کا استعمال یعنی اس میں آپ زیادہ کھا سکیں گے، اور اگر آپ اس پہ ہلکا سا لیمو نچوڑ لیں تو اور بہت زبردست چیز ہے۔ میں نے آپ کو اس کے تھوڑے سے فائدے بتائے ہیں، لیکن جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کو بہت فائدے مند پائیں گے۔ آپ کلیجی استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کریں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے کلیجی ہے، یہ دیکھیں، اس کو ہم کیوں بھولے ہیں؟ یہی جگر اگر ہمارا خراب ہو جائے، فیٹی لیور، جگر پہ چربی، لیور سورائسس، جگر کا سرطان یا جگر کی کوئی بھی تکلیف ہو، یہ جگر میرے سامنے ہے، تو اس کے لیے کتنے جتن، کتنا علاج، کتنا معالجہ کرتے ہیں، پھر اس جگر کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ جس کا بھی ایچ بی، ہیموگلوبن ختم ہو گیا ہو، کم ہو گیا ہو، حاملہ عورتیں ہوں، دوسرے ہوں، وہ کلیجی کا استعمال مسلسل کریں۔ اس کو زیادہ نہ بھونیے گا، میرا درخواست ہے، زیادہ مسالے نہ ڈالیے گا، بھون کے اس کو ختم نہ کیجیے گا، ہلکے مسالے اس کو کھائیں، چمچ سے کھائیں، روٹی سے کھائیں، چاول پہ ڈال کے کھائیں، لیکن سفید چاول ہوں، دوسرے بریانی ٹائپ نہ ہو، اس کو استعمال کریں۔ خون کی کمی کے لیے، جسم کو توانا بنانے کے لیے، جو حادثوں کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے خون کی کمی اور خون کے سرخ ذرات RBCs، ریڈ اور ہیموگلوبن، یا جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا ہے جہاں خون کی سرکولیشن نہیں جا رہی اور وہ خشک ہو رہا ہے، اس کے لیے کلیجی آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ کلیجی آپ کی زندگی میں آپ کو بہت صحت مند، تندرست اور توانا رکھنے کے لیے دوست ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کا ساتھ لیں اور اس کا ساتھ دیں اور ضرور استعمال کیجیے۔ تھوڑا تھوڑا کھائیں، کلیجی کا استعمال زیادہ نہ کھائیں، مناسب مقدار میں کھائیں، انشاءاللہ جسم عادی بنے گا اور جسم کو صحت ملے گی۔ کلیجی، کلیجہ، دل، اور دل کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، اور جگر کو کلیجی کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جگر کے امراض بہت بڑھ رہے ہیں، جگر کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں، اور جگر کے خطرناک قسم کے مسائل حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کا روگ کا تدارک چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں صحت مند ہو اور آپ کبھی بھی کسی ایسی مرض میں مبتلا نہ ہوں، تو کلیجی کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں، اپنی زبان کا ذائقہ بنائیں، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور اپنے فریج کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ تازہ لیں اور تازہ استعمال کریں۔ مجبوراً فریج میں رکھ سکتے ہیں، ضرور کیجیے گا، استعمال کریں، اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں، اپنے بچوں اور پیانوں کو کی زبانوں کو اس کے ذائقے کو چکھائیں اور ذائقے سے شناسائی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ آباد رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔